क्या कहते हैं भगवान सिंह लाबराव इस मामले को लेकर? देखो, एक आरोप लगना और एक हकीकत होना, ये तो आप देख रहे हो कि 1 साल से ज्यादा समय से बाड़मेर के अंदर सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ था कि बाड़मेर के विधायक की सीडी बनी हुई है, सीडी मार्केट में आएगी, ये सब चीज था। इन्होंने नष्ट करवाने के लिए अनुचित तरीके से प्रयास किया। बाड़मेर के जितने पुलिस वाले थे, पुलिस अधिकारी जैसे डीवाईएसपी थे और SHO थे कोतवाल, उन्होंने उस जो भी पीड़ित महिलाएं थी, बच्चियां थी, उनके साथ में उनके गुप्तांगों के अंदर मिर्ची डालना, लकड़ी डालना, उनको प्रताड़ित करना, उनको परेशान करना, उनको जान से मारने का प्रयास करना, उनके अधिकारों का हनन करना, ये सब करके उनको झूठे मुकदमे करके उनको जेल तक भेजा। तो ये झूठे मुकदमे करना, जेल भेजना, ये तो पुरानी आदतें थी। अब ये जो इनका पाप का घड़ा था वो भर गया है, अब फूट गया है। अब लास्ट में इनका अंतिम समय है, वो जेल में बीतेगा। ये बाड़मेर के लिए मैंने पहले भी बताया था कि बाड़मेर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद कि इनको एक बार सत्ता से दूर किया है, और सत्ता से दूर रहते हुए अगर आप जेल जाएंगे और लास्ट में इनका अंतिम समय है, वो जेल में अच्छा, आपको क्या लग रहा है, कुछ लोग हैं मेवाराम जी के पक्षधर में, वो लोग कह रहे ये इस प्रकार से इनको फंसाया जा रहा है या फिर ये बेबुनियाद बातें? कहाँ तक फंसाया जा रहा है? क्या बाड़मेर के अंदर FIR दर्ज नहीं हुआ था? रामस्वरूप आचार्य ने FIR दर्ज नहीं करवाई थी? क्या लड़कियों को यहाँ पे गिरफ्तार नहीं किया गया था? जग जाहिर है, मीडिया के अंदर आया था। बाड़मेर के चर्चित सीडी कांड, चर्चित क्या रामस्वरूप आचार्य कौन था? चर्चित क्यों बड़ा? चर्चित तो ये पता था, बाइट तो पुलिस ने दिया था चर्चित सीडी कांड वाला। तो चर्चित का मतलब ये था उस टाइम से विधायक इन्वॉल्व थे और विधायक उस टाइम से पर्दे के पीछे थे। बाद में विधायक ने कहा कि हमारे पैसे मांग रहे, ये चीजें होगी। ये तो सब बेबुनियादी बातें थी। उनका महिलाओं को एक बदनाम करने का प्रयास किया जाता था। एक जो महिला के साथ में गैंगरेप किया, उसकी नाबालिग बच्ची थी 13 साल की, उसके साथ में जाके गुप्तांगों पे हाथ फेरना और ये सब उनको जलील करना, एक पॉक्सो जैसा मामला में गंभीर किया है, ये कौन सी बड़ी बात? ये तो इनके पास में कारनामे थे कि इनको बाड़मेर के लोगों को 15 साल तक इसको कैसे विधायक बना के बैठा है तो पता नहीं था। अब जनता जागी और उसको कारनामे सामने आए और मजबूती से हमने पब्लिक के सामने ये रखी बात, और पब्लिक ने, जनता ने इस बात को सुना और उसको सत्ता से बेदखल किया। भगवान सिंह जी, सुल्तान सिंह जी का नाम आया है, उसके अलावा दो पुलिस अधिकारी, बड़े आला अधिकारी है, डिप्टी साहब है, शहर कोतवाल गंगाराम का भी नाम आया और मेवाराम के करीबी। इतने बड़े लोग, ऐसे सरकारी पदों का दुरुपयोग हो रहा है या ये कहीं बुरी बात है? इसको लेकर आप क्या कहते हैं? देखो, सुल्तान सिंह जी कोई बड़ा आदमी नहीं है। सुल्तान सिंह जी सिर्फ मेवाराम का घरेलू नौकर था और घरेलू नौकर से आज ये ऊपर तक आया है, इसको उप सभापति तक पहुंचाया है। ये सिर्फ चापलूसी बड़ा। गिरधर सिंह प्रधान एक शराब माफिया है, इससे ज्यादा उनकी कोई योग्यता मैं नहीं मानता। ये सिर्फ चापलूसी और दलाली के चक्कर में यहाँ साथ में आए, इनके इन्वॉल्वमेंट हुआ है। गंगाराम खावा 19 जनवरी 2023 को जब मुझे RTI के तहत जब मुझे अधिकारियों ने एक आदेश दिया था, मैं दस्तावेजों का निरीक्षण करने के लिए गया, मुझे 151 में गिरफ्तार कर दिया था। बाद में उसने खुद ने कहा कि मुझे मेवाराम के कहने से मैंने आपको गिरफ्तार किया। उन्होंने गिरफ्तार किया, तब ये DYSP थे, वहां पे आए, उन्होंने मुझे कहा कि मेवाराम के खिलाफ मत जाओ। SDM थे, उस टाइम से उन्होंने कहा कि सच चरित्रवान जमानती लाओ। मैंने उस टाइम से एप्लीकेशन डाल के उनसे पूछा था सच चरित्रवान की परिभाषा क्या है, मुझे जैसी कर दो। मेरे पास में ऐसे, मैं बेबुनियाद आपके जो आदेश है उनकी मैं नहीं मानता। तो ये सभी चीजों पे ये इनकी मेहरबानी हुई। इन्होंने जितना मेरे जैसे अनेकों लोगों को प्रताड़ित किया, और वो प्रताड़ित लोग जो थे वो जनता के बीच में जाकर के इनके कारनामे बताए, और इनकी कारनामे की वजह से ये सत्ता से बेदखल हो गए और ये बाहर ये हारे, जनता ने इनको हराया और अब इनके कारनामे थे उजागर हो गए और ये बुढ़ापे में जेल जाएंगे। और इनके साथ वाले, मैंने आपको पता होगा तो मैंने आपको एक बाइट में कहा था कि इनके जितने सहयोगी है, जिस प्रकार से मेवाड़ में अफीम की खेती होती है, वह तोते जो चोंच मार के वो नशेड़ी हो जाते हैं, और जब वो अफीम की खेती पूरी हो जाती है तो तड़प तड़प के मरते हैं, वैसे ये सब इनके मर जाएंगे, तड़पेंगे। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। ये सब इनको साथ में, ये अभी तक तो 9 लोग नामजद है, लेकिन उन्होंने जो पीड़िता थी उन्होंने कहा था कि बाकी वाले सिविलियन थे, हम उनको जानते नहीं है, लेकिन देखकर हम पहचान सकते हैं। तो उनकी शायद पहचान उजागर होगी तो कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा लोग होंगे जेल जाएंगे। अच्छा भगवान सिंह जी, लास्ट क्वेश्चन ये है कि ये बताया जा रहा था कि मेवाराम जैन अब भाजपा ज्वाइन कर लेंगे, उनके जो आरोप लगे ये पूरे साफ हो जाएंगे और भाजपा होने लगेगी। देखो, भारतीय जनता पार्टी में आज दिन तक महाराष्ट्र के अंदर अजित पवार का, अगर छगन भुजबल का अगर देखे तो उन्होंने BJP ज्वाइन किया तो उनके ED के नोटिस थे वो वापस ले लिए गए, उनके बाद में वो पाक साफ हो जाते हैं। लेकिन अब भाजपा में भी थोड़ी बहुत तो शर्म बची हुई है कि पोक्सो के आरोपी को भाजपा ज्वाइन नहीं करवाएगी। अब उनका जेल में हम जाएंगे और जेल में उनका समय बीतेगा, आसाराम के पास वाले कोठरी खाली करवा देंगे, ये मैं सिफारिश करवा देंगे। ठीक है।